आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं फरीदाबाद जिले की राजीव कॉलोनी में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जिसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। घर की हालत जर्जर है और परिवार रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी असमर्थ है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक मदद पहुंचाई है। इस सेवा में खाने पीने का सामान, कपड़े और घर में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें प्रदान की गई हैं। इस मुहिम का उद्देश्य यही है कि कोई भी परिवार भूखा न रहे और हर जरूरतमंद तक सहारा पहुंच सके। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस परिवार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऐसी न्यूज़ चैनल पर। और दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है राजीव कॉलोनी फरीदाबाद जिले के अंदर। और दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो देश है हमारा, उसमें कई परिवार ऐसे होते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इनको भूखे भी रहना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा बन करके आए हैं, और इन्हीं जैसे लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी एक मुहिम चला रहे हैं, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है और उनकी आर्थिक रूप से या फिर सामग्री के रूप से, जैसे कि अगर उनको रोटी नसीब नहीं होती 2 वक्त की, या फिर उनको खाने में प्रॉब्लम होती है, वो कमाने में असमर्थ हैं, तो उनको राहत सामग्री से सहायता दी जाती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे न्यूज़ की टीम ये देखने के लिए आई है कि इस एरिया में किस परिवार की इस तरीके से मदद करी जा रही है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आएंगे और एक ऐसे परिवार की मदद करेंगे जिनके घर में कुछ परेशानियाँ हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि वो परिवार कौन है तथा उसको क्या परेशानियाँ चल रही। तो दर्शकों, जैसा आपको बताया था, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार की यहाँ पर मदद करने के लिए जो है उनकी ओर से सहायता आई हुई है। और अभी हम उस गरीब परिवार के घर के पास में आ चुके हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा। ये यहाँ पर वो जो दंपत्ति हैं वो इस घर में रहते हैं। तो दर्शकों, आइए अंदर की तरफ चलते हैं और परिवार के सदस्यों से भी मिलते हैं और जानते हैं कि उनके यहाँ पर क्या हाल। और ये आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से ये घर है जिसमें ये परिवार रह रहा है। और आप देखेंगे तो आप गेट की हालत जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये पूरा जंग लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस घर की हालत देखिए आप, मतलब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मरम्मत हो चुकी है, मरम्मत करने का भी काम काफ़ी है। और ये वो परिवार है यहाँ पर। नमस्कार बहन जी, ये वो परिवार हैं जिनकी आज मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक टीम आई हुई है। और हमारे आने से पहले ही लगभग आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने यहाँ पर आकर के पूरी तैयारी कर दी है। तो पहले जो परिवार के सदस्य हैं उनसे यहाँ के हालात जान लेते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? रेखा दास। तो रेखा जी, अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? अभी है तो 3, लेकिन यहाँ पर 2।
यहाँ पर 2 हैं, मतलब आप और मेरे लड़के यहाँ पर हैं, बाकी आपके हस्बैंड। बिहार में हैं। तो ऐसे कितने दिन हो गए आपको, मतलब साथ में रहते हुए? यहाँ पर 2 महीने से। यहाँ पर 2 महीने। और फिर आपके हस्बैंड साथ में क्यों नहीं है, उसकी वजह? वो नहीं आए। तो क्या परेशानी थी आपको कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं आपको ये आर्थिक सहायता देने के लिए और ये जो सहायता देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? परेशानी ये थी भगत जी, मेरी पैर टूटी हुई है, हस्बैंड भी काम नहीं करते हैं, वो बीमार रहते हैं और थोड़ा मानसिक उनका डिस्टर्ब चल रहा है, तो इनके कारण वो ना थोड़ा ज़्यादा परेशान करने लगे थे, वो भगाने उगाने लगे थे सिर्फ से, और मेरी काम भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैर टूटने की वजह से 2 साल क्या कारण रहा था ये आपके पैर का जो आप बता रहे हैं कि टूट गिर गया? गए, मेरा पैर टूट गया था तो 2 साल पहले। गिर गए थे आप? हाँ जी, गिर गए थे। तो मतलब पहले आप बिहार में रहते थे? पैर में प्रॉब्लम हो गई, फिर दिखाएं सरकारी अस्पताल में, तो वो बोले कि आपका पैर सही नहीं हुआ है, आप काम नहीं कर सकते भारी वाला, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ, ये पैर नहीं छूटी है तो आप भारी का तो फिर काम नहीं आपका कर जो सकते घर हैं। का गुजारा है और जो आपका रहने का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, वो कैसे चल रहा था? अभी बिल्कुल नहीं चल रहा है भगत जी। नहीं, पहले अभी भाई जो के आप पास, बता रहे हैं जब आप हाँ, गांव तो से आए थे वो तब। गांव में थे ना, तो थोड़ा बहुत वो कर्ज वर्ज भी हो गया था क्योंकि काम नहीं कर पाते, भगत जी भी नहीं करते हैं। ये बच्चे मेरे लड़के हैं, ये मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं सरकारी स्कूल से, तो ये तो अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि जो ये बहन जी हैं, इन्होंने बताया कि इनके पैर का फ्रैक्चर हो चुका है, पैर टूट चुका है और उसके बावजूद फिर इनको मतलब काम मिलने में कोई परेशानी हुई। यहाँ पर इन्होंने सरकारी अस्पताल में भी दिखाया, पर डॉक्टरों ने ये बोला कि इस चीज़ का ऑपरेशन होगा। ये इन बहन जी की कहानी थी जिसमें इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने देखा भी कि कैसे ये बहन जी जो हैं वो भावुक हो रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सहायता मिल रही है। और यहीं पर साथ में हमारे कुछ ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है यहाँ पर उपस्थित है। आइए इनसे भी जानते हैं कि कैसे ये परिवार से मिले और कैसे ये यहाँ पर सहायता करने के लिए पहुँचे। नमस्कार सर। सर जी सर। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र दास। तो क्या क्या सामग्री है मदद में, एक बार ज़रा बताएंगे? घर का पूरा सामान दिया है गुरुजी ने, इनको बेड दिया है, गद्दा चद्दर, ओढ़ने की 2 चादरें हैं। आप देख एक बार मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा कि एक बार अच्छे से दिखा दें क्या क्या सामग्री जो है। बेड है, गद्दा चद्दर है, ये सिराने का गिलाफ है, ओढ़ने की चद्दर है, सिराना है। इनको गैस चूल्हा दिया गया है, चूल्हा वो है, गैस सिलेंडर भरा हुआ दिया गया है, बाल्टी दी गई है, बाथरूम में बाल्टी, उनका पानी भरने के लिए कंटेनर, बाकी किचन का जितना भी सामान होता है जो चाहिए होता है, कपड़ा, ये पतीला है, कढ़ाई है, गिलासेस हैं, 4 गिलास, 4 कटोरी, 4 वो सब हैं, और ये छाननी, आटा छानने की प्लेटें हैं, पूरा सामान, वो डब्बे हैं सामान रखने के लिए, चक्कू, कंघी, और ये क्या नाम है, तवा हो गया आपका, खाने का जितना भी सामान है सबको दे रखा है परमात्मा ने दिया है। प्लस राशन के लिए परमात्मा ने इनको ये क्या नाम है, काले चने दिए हुए हैं, मूंग दाल दी रखी है, मूंग छिलका है, चना दाल है, चीनी है 2 किलो, चावल है 5 किलो 2.5 किलो, आटा 15 किलो दिया गया है, चाय पत्ती है, नमक है, बेसन है, चाय की पत्ती 2 दे रखी हैं, सरसों का तेल है, अचार दे रखा है, सूखा दूध पाउडर दे रखा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, ये सब सामान परमात्मा ने दे रखा है। बल्ब दिया हुआ है पूरा घर का ये मांझने के लिए, आटा 15 किलो आटा दे रखा है। कोई भी चीज़ जो घर में एक गृहिणी को जरूरत होती है जो, वो सारा सामान गुरुजी ने अपनी बेटी को दिया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है ये सब इन सेवादार ने बताया यहाँ पे, और आप भी देख पा रहे होंगे। मैं आपको फिर भी एक बार दिखाना चाहूँगा दोबारा से कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की चल रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन ज़रूरतमंद परिवारों को वो ज़रूरत की चीज़ें दी जाती हैं जिनसे उनका घर गृहस्थी चल सके। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के निःशुल्क सेवा होती हेतु 15 किलो आटा दिया गया है। वहीं पर आप देखेंगे 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के आलू, वहीं पर 5 किलो प्याज दी गई है। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे 2 किलो चीनी है और 2.5 किलो चावल है यहाँ पर बढ़िया एकदम उत्तम क्वालिटी के। वहीं पर आप देखेंगे घड़ी सरफ है, चना दाल है, और ये आप देखेंगे पीली मूंग की दाल है। नहाने के लिए साबुन भी दी गए हैं, और यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिए गए हैं।
उसके अलावा आप देखेंगे कि काला चना है, हरी मूंग की दाल है, यहाँ पर धनिया पाउडर भी है, लाल मिर्च भी है, और ये चाय पत्ती की 2 पैकेटें हैं यहाँ पर। उसके अलावा बेसन भी देखेंगे, नमक भी देखेंगे, और अचार भी यहाँ पर दिया गया है ताकि कभी इमरजेंसी में किसी चीज़ के साथ खाना पड़ जाए, रोटी के साथ खाना पड़ जाए तो वो परिवार आराम से खा सकता है। उसके अलावा तेल भी है यहाँ पर, और ये अमूल का सूखा दूध भी है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे कि ये सूखा दूध का एक डिब्बा भी रखा हुआ है। और उसके अलावा ये तो थी सिर्फ खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि किचन का सारा सामान है। जो भी ज़रूरत थी इस परिवार को वो यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। जैसा आप देखेंगे कि ये चाकू भी है, ये छिलनी भी है, ये आटा के लिए छन्नी भी है, थालियाँ भी दी गई हैं इनकी तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में। और आप देखेंगे कि ये सारा सामान जो है ये आटा गूंथने के लिए एक बड़ी सी थाली दी गई है। उसके अलावा छोटी कढ़ाई है, ये चिमटा भी दिया गया है। और आप देखेंगे ये गैस के साथ में इन्होंने और अच्छी बात आप देखेंगे कि ये चूल्हा भी दिया है, और चूल्हे के साथ साथ में ये आप देखेंगे कि पूरा भरा हुआ, ये देखेंगे पूरा भरा हुआ एक HP का सिलेंडर भी दिया है इन्होंने। और उसके अलावा अभी ये सामान यहाँ पर रुका नहीं है, अभी लिस्ट जारी है। आप देखेंगे कि कैसे ये साबुनदानी भी दी गई है। छोटी छोटी चीज़ों तक का ख्याल जो है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से रखा गया है। आप देखेंगे कि साबुनदानी तक भी दी गई है। उसके अलावा भी आगे बढ़ते हैं, ये कपड़े धोने का ब्रश तक भी दिया गया है, क्योंकि परिवार की हालत काफ़ी नाजुक थी। इसको देखते हुए इस चीज़ का खासा ख्याल रखा गया कि इनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ऊपर से आप देखेंगे कि छोटा सा शीशा और साथ में कंघी भी दी गई है, और मसाले या फिर सामान रखने के लिए डिब्बे भी दिए गए हैं। वहीं पर मसालेदानी भी दी गई है। उसके अलावा छोटी कटोरियाँ भी हैं, गिलास भी हैं, छोटे गिलास के साथ साथ में बड़े गिलास भी हैं। और आप देखेंगे कि चम्मच तक दिया गया है, और यहाँ पर बेलन भी दी गई है, चकला भी दिया गया है, साथ में एक पानी की बोतल जिसमें पानी भरा हुआ है। उसके अलावा ये आप देखेंगे कि ये बेडशीट दी गई है, पिल्लो भी दिया गया है, पिल्लो कवर भी दिया गया है, ओढ़ने के लिए भी दिया गया है, और एक ये बाल्टी दी गई है। लगभग ये सामान पर्याप्त है एक परिवार के लिए। और अगर ये सामग्री ख़त्म हो जाती है तो आइए पता करते हैं कि तब क्या होगा। सर, अगर ये सामग्री ख़त्म हो जाती है परिवार की तो ये क्या करेंगे उस केस में? गुरुजी को दया से इनको नंबर दिया गया है, फ़ोन करेंगे, 2 दिन में सारा सामान पहुँच जाएगा दोबारा। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ये आपको फ़ोन करेंगे और आप इनके पास हाजिर हो जाएंगे सेवा लेके। इनको कार्ड देगा, उससे हमें फ़ोन कर देंगे। तो दर्शकों, ये बता रहे हैं कि परिवार को जो है इस सहायता के लिए नंबर भी दिया गया है, और इसमें ये उस नंबर पे फ़ोन करेंगे। 2 दिन राशन ख़त्म होने से पहले इनको फ़ोन करेंगे, और ये जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर सेवा के लिए आए हुए हैं, वो इनके पास में ये राहत सामग्री लेकर के पहुँच जाएंगे। उसके अलावा मैं अब परिवार की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि ये जो एक मदद है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत इनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। ये जो है टैग लाइन है मेन अन्नपूर्णा मुहिम की। और आप भी एक बार YouTube पे ज़रूर सर्च करिएगा अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, आप और भी ढेर सारी वीडियो देख पाएंगे। हालांकि अब एक बार परिवार की तरफ फिर से रुख करते हैं और जानते हैं कि अब उनके क्या विचार हैं। तो बहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस छोटी सी मदद के बाद में क्या लग रहा है आपको? क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आ गया भगत जी, बहुत बड़ी सहारा मिली हमको। परमात्मा मेरे पिता परमेश्वर हैं, वो हमको इतने बड़े सहारा दिए इतने दुख में, तो बहुत हमको हिम्मत आई भगत जी। और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा आपने मेरी सुन ली, आपने मेरी सुन ली ये प्रार्थना, और मेरे दुख को समझे परमात्मा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे
भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और ये जो आपके बेटे हैं, बेटा क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। आयुष। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th में। 11th में पढ़ते हो। अभी पढ़ने जाते हो? नहीं, अभी नहीं जाती। तो फिर आपने बताया इनको कि आप पढ़ने जाते हैं नहीं जाते हैं? नहीं। अभी नहीं बताया। तो एक बार सेवादारों से पूछते हैं कि मतलब अभी ये जो बच्चा है ये पढ़ता नहीं है, तो इसके तहत ये क्या कर पाएंगे या फिर अगला जो है कदम क्या होगा। तो सर ये इन्होंने बताया कि ये पढ़ते नहीं हैं अभी, इनका नाम आयुष जी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ जी, ये गांव से आए हैं, 10वीं कर रखी है, 11वीं में एडमिशन नहीं हुआ है, तो गुरुजी ने आदेश दिया इसका एडमिशन कराया जाएगा और पूरा पढ़ाई खर्चा, सारा ड्रेस सब कुछ दिया जाएगा इनको। जब तक कमाने लायक नहीं होंगे तब तक गुरुजी सहायता करेंगे। ये गुरुजी का आदेश है। दर्शकों ये बहुत ही अच्छी बात है और आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि बच्चा अभी गांव से आया है और 10वीं पास कर चुका है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको आदेश मिल चुके हैं कि इसका नाम लिखवाया जाए और इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, पढ़ाई के साथ साथ में ड्रेस का, किताबों का सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे, ऐसा यहाँ हमें जानने के लिए पता चला है। आइए जानते हैं कि इस पर परिवार का क्या कहना है। माता जी, अभी इन्होंने बताया कि आपके लड़के की सारी पढ़ाई का खर्चा, ड्रेस से लेकर के किताबों तक सारा संत रामपाल जी महाराज उठाएंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। हम तो सोच रहे थे कि मेरे बच्चे का लाइफ खराब हो जाएगा, लेकिन परमात्मा ने मेरे बच्चे पर भी दया कर दी। भगत जी, मेरे बच्चे पढ़ेंगे और उनकी पढ़ाई आगे होगी, इससे और खुशी की बात क्या है। बेटा आप क्या कहना चाहोगे? आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज अपनी जेब से लगाएंगे, अपनी ओर से देंगे, अपने कोटे से आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें, किताबें, कॉपी, पेन, ड्रेस, सब कुछ आपको दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा लग रहा है मुझे। पढ़ने का मौका मिलेगा आपको? हाँ, पढ़ने का मौका, मैं आगे पढ़ूंगा बहुत। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? ये तो सोचा नहीं है अभी? नहीं सोचा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, क्योंकि अब आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि अब आपका हाथ जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने थाम लिया है। तो अभी आपसे ये मेरा आखिरी प्रश्न है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस राहत सामग्री ये जो अब आपको मिल चुकी है, तो अब आपके जीवन में क्या बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भगत जी। ऐसा लग रहा है कि सारे टेंशन ने परमात्मा दूर कर दी मेरी। बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमात्मा ने मेरी बहुत बड़ी टेंशन। तो दर्शकों, जो परिवार है वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहा है और अब कहीं ना कहीं इनके मन में वो खुशी की लहर भी दिख रही है। आंखों में आंसू हैं, पर वो आंसू अब खुशी के लग रहे हैं, पहले परेशानी के थे। और यहीं पर हम रुख करते हैं अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी 2-4 प्रश्न पूछते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी इस वक्त अभी जेल में हैं, तो वहाँ से जेल में बैठे बैठे इतनी बड़ी इस मुहिम को अंजाम देना और कायदे से इस तरीके से चलाना कैसे संभव हो पा रहा है? सर एक बार ज़रूर बताएं। देखिए, परमात्मा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारे ब्रह्मांड परमात्मा चला रही है। बिना मोटर के सारे ब्रह्मांड लोग घूम रहे हैं, परमात्मा ही कर सकता है इस काम को। तो जेल में बेशक आप लोगों के लिए हो, लेकिन हमारे लिए कुछ साक्षात हमारे साथ है 24 घंटे, हर एक घर में स्पष्ट हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, ये मुहिम एक इंसान के बस की चलाना नहीं है। आजकल भाई भाई को रोटी नहीं खा सकता। परमात्मा जो काम चला रहे हैं, ये परमात्मा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। किसी का दुख समझना इसे परमात्मा ही, परमतः परमात्मा ही समझ सकता है भगत जी। ये अचंभे वाली बात है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो अभी फ़िलहाल में हम रुख करते हैं जो परिवार है, जो बहन जी थी उनके भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं, भाई जी हैं ये, उनके बड़े ब्रदर हैं रिलेशन में। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। तो गौतम जी, अभी ये जो महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सामग्री दी गई है, राहत का जो सामान दिया गया है, पूरा जो घर का सामान होता है, आपने भी देखा कि कैसे एक चम्मच से लेकर के
बेडशीट, गद्दा तक दिया गया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि फोल्डिंग भी दी गई है इनको। तो ये सारा जो मतलब क्या लगता है आपको कि इनका जीवन सुधर पाएगा? परमात्मा चाहेगा तो जीवन तो जरूर सुधरेगा। और ये मैं देख लिया हूँ कि है परमात्मा है, क्योंकि जिस हिसाब से दीदी का स्थिति देख रहे हैं, मेरे आँख से आंसू गिर गया है, क्योंकि मैं देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी हम अपना चलते सोच रहे थे कि दीदी को कुछ सहारा मिल जाए, लेकिन बाबा सुन लिया। इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप संतुष्ट हैं कि मैं- अब आपकी दीदी मैं जो है वो ठीक संतुष्ट से रह हूँ। पा- अंत में अब आप देखेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मसीहा बन के ज़िंदगी में आए और अब इनकी ज़िंदगी का रुख बदलने की कोशिश करी जा रही है। दर्शकों, आप देखेंगे कि पूरा घर का जो सामान है, एक बिल्कुल चम्मच से लेकर के सब चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही परिवारों को ढूंढा जा रहा है जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जो अपना घर का खर्चा भी नहीं चला सकते, जो अपने घर पे जिनको 2 रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं, जो खाने में भी जो असमर्थ हैं, जिनके घर में किसी तरीके की परेशानी है या फिर जो मुखिया है उसको कोई बीमारी है, इस तरीके की जिसके घर में परेशानी होती है उनको ढूंढा जा रहा है और उनकी मदद भी करी जा रही है। और ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के संचालन में चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में ये अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चल रही है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, ये वीडियो थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार की सहायता करते हुए। और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926
00119992600162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब